आप सभी को नमस्कार। आज हम आ गए हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर ये जानने के लिए कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अप्रूव्ड हैं आपके स्टेट में, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी के टाइम पर इनटेक ले रहे हैं और वो वैलिड इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसके लिए आप अपने आप से भी खुद से भी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको आरसीआई की साइट पर आना है और होम पेज पर आपको ये टैब दिखेगा इंस्टीट्यूशन का। यहाँ पर सबसे पहला टैब है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर रेगुलर मोड है। अगर आपके कोर्सेज हैं जो रेगुलर मोड में आते हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, डीएचएलएस है, डीएड है और बीएड के कोर्सेज हैं, तो वो कहाँ पर चलते हैं जो रेगुलर मोड में है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ आकर, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा लिस्ट ऑफ आरसीआईज अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर करंट स्टेटस ऑफ एकेडमिक ईयर विद इनटेक पर बैच। पर बैच के हिसाब से कितना इनटेक है एक बैच के अंदर और करंट एकेडमिक सेशन का, तो उसकी पूरी लिस्ट है पूरे इंस्टीट्यूट्स की। यहाँ पर सितंबर तक के जो 2019 के इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर उसकी लिस्ट है। इसके बाद आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट टू फॉलो यूजीसी गाइडलाइंस टू कर्ब द मीनेंस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट्स देखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अप टू 16 मई 2024। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ये गिवन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है और कौन कितना इनटेक ले रहा है, कौन कौन से ईयर के लिए वो वैलिड है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये आंध्र प्रदेश का है RASS कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर डीएड स्पेशल एड है आईडीडी में और ये 2024-25 का इनटेक ले रहा है और इसकी वैलिडिटी है कि ये 28-29 तक वैलिडेशन इसके पास है और यहाँ पर इनटेक ये 35 बच्चों का इनटेक ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमको देखना है किसी और स्टेट का, फॉर एन एग्जांपल दिल्ली की तरफ चलते हैं। ये आ गया बिहार, चंडीगढ़, देन दिल्ली। अब यहाँ देखिए दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप कहें कि इंस्टीट्यूट वो हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, अप्रूव्ड हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। उनकी फीस क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे। तो जैसे ये तपन है, ये क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना। और यहाँ पर इनके पास चलता है, क्या चलता है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज चलते हैं आईडीडी में। और यहाँ पर इन्होंने ड्यूरेशन भी दिखा रखी है कि कितनी ड्यूरेशन है और कितना इनटेक ये ले रहे हैं। वैसे ही सिमिलर आप अपने स्टेट में भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसकी बात करें तो इसकी जो फी स्ट्रक्चर है उसी से आपको पता चल जाएगा कि फी कम है। तो ये बीएड कराते हैं वीआई में और एलडी में बीएड कराते हैं स्पेशल एजुकेशन में, और इनके पास इनटेक का जो ड्यूरेशन है वो 26-27 तक का है और 30 सीटें हैं यहाँ पर। तो आपने सिमिलर ही वैसे ही देखना है। आई हैड एन क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, जो हमसे पूछ रहे थे रिगार्डिंग लखनऊ के बारे में है, तो हमें उसके लिए कहाँ जाना होगा, हमें उसके लिए यूपी में जाना होगा। तो लेट अस गो देयर एंड जस्ट चेक इट आउट कि वहाँ पे डीएचएलएस है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज डीएचएलएस को लेकर आ रही थी और डीएचएलएस एक रेगुलर कोर्स है। तो हमने जो लिस्ट डाउनलोड की है वो रेगुलर कोर्सेज की ही की है। सो वी आर इन केरला, एमपी एंड वी हैव टू गो डाउन फॉर यूपी। लखनऊ में यूपी आता है और वहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, वी आर इन राजस्थान, इट इज डाउन एक्चुअली, तो यूपी में चलते हैं, तमिलनाडु एंड यूपी। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन है जो कि गाजियाबाद में है, यहाँ पर डीएचएलएस का इनटेक है। ठीक, और डीएचएलएस कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। माँ बालीराजी सेवा संस्था है, डीएचएलएस कराती है। अभी हमने जो पहले देखा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन गाजियाबाद में, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये मिर्ज़ापुर में है, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और डीएचएलएस और ये यहाँ पर गिवन है, इनके पास इनटेक नहीं है इस सेशन का। ठीक है, डीएड का है इनके पास। ओके,
देन लखनऊ में यहाँ पर डीएड दे रखा है, बीएड दे रखा है, ये लखनऊ वाले हैं ना, ये कॉम्पोजिट सीआरसी है, तो सीआरसी में ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर चलता है डीएड, वीआई, डीएड आईटी में है, और वीआई और बीएसएलपी भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक बार जाकर पता कर सकते हैं कि क्या वो इनटेक ले रहे हैं डीएचएलएस का, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने शो नहीं किया है डीएचएलएस के बारे में। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन नेक्स्ट जो हम देख लें कि डीएचएलएस और कहाँ पर है। ओके, उत्तर प्रदेश का यहीं से शुरू हुआ है, तो डीएचएलएस ये डिस्कस कर चुके हैं हम। माँ बालीराजी सेवा संस्था भी कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन गाजियाबाद में है, और इसके बाद ज़्यादातर अगर आप देखें इंस्टीट्यूट्स में तो डीएड और एमएड, बीएड बेसिकली शो कर रहा है। यहाँ पे बीएसएलपी है। डीएचएलएस के कोर्सेज काफ़ी कम है, टेलीकॉन्फ्रेंस मोड पर हो रहा है यहाँ पे छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर। तो डीएचएलएस स्टडी सेंटर है आयुष मैसूर का ये, तो आप यहाँ जाकर ज़रूर पता कर सकते हैं जिनकी क्वेरी थी रिगार्डिंग कि डीएचएलएस कोर्स कहाँ पर है लखनऊ में, तो आप यहाँ से पता कर लीजिए। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से पता कर लीजिए, इनके पास 22 इनटेक है। ठीक है, अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वी आर नॉट दैट मच श्योर, क्योंकि इन्होंने कंडीशन अप्रूवल ग्रांटेड फॉर करंट एकेडमिक सेशन 20-21 तक का इनके पास था, अभी करंट का इन्होंने अपडेट नहीं किया है लिस्ट के अंदर। इसके बाद है डीएचएलएस यहाँ पर भी चल रहा है, दैट इज इन मथुरा, कल्याणाम करोती, यहाँ पर भी डीएचएलएस है। देन विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस, यहाँ पर डीएड है सिर्फ। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर डीएचएलएस के कोर्सेज चल रहे हैं, कहाँ पर डीएड के कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप आराम से तसल्ली से बैठकर अपने स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनको एक्सप्लोर कीजिए, और तब भी कोई डाउट रहता है, तब भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर दीजिएगा। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस दे सकें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इससे आपकी क्वेरीज कुछ हद तक सॉल्व हुई होंगी। तो आप आराम से क्या कीजिए, आरसीआई की वेबसाइट ओपन कीजिए, होम पेज पे ही आपको इंस्टीट्यूशन का टैब मिल जाएगा, और वहाँ से जो रेगुलर मोड पर इंस्टीट्यूट्स हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लिस्ट एक बार डाउनलोड कर लीजिए और अपने फॉर्म्स एप्लीकेशंस को फिलअप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुद से अपने आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। करेक्ट, तो अगर तब भी कोई डाउट रहता है प्लीज़ लेट अस नो, और इसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए बिकॉज एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो होंगे ये आपके प्योरली मेरिट बेसिस पर होंगे। कई जगह ऐसा होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर काम करते हैं, तो जो पहले जाएगा उसको एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं और आपको आपके पास से प्राइवेट पढ़ रहा है या आपको वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आप पहले जाकर भी एडमिशन्स ले सकते हैं। तो बाकी तो लिस्ट बाद में ही आएगी, बट आप अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फाइनलाइज जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि सीटें जल्दी फिलअप हो जाती हैं, तो आप जल्दी से अपनी सीटें बुक कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और यूज़फुल वीडियो कंटेंट के साथ। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।